हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने औसत पढ़ा था। औसत के बारे में जानकारी और उसके कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। हमने औसत के देखे थे कि सूत्र क्या होते हैं, आखिर औसत किस प्रकार से निकालते हैं, अगर लगातार संख्या दी है तो उसका कैसे निकालेंगे, और जो विषम संख्या है तो उसका कैसा निकालेंगे, जैसे अभाज्य संख्या है तो उसका कैसा निकालेंगे। हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो अब चलिए हम औसत के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा करके आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि औसत करते कैसे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा औसत का आता है वो ये है कि दो संख्याओं का औसत 15 है, इनमें इनमें से एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों ये सवाल अक्सर एक्स टाइप के होते हैं। ऐसे वाले सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, जैसे कोई जीडी का हुआ, एसएससी का हुआ, या फिर सीजीएल का हुआ, कोई रेलवे का, इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के पेपर में ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, अपना पहला सवाल है जो क्या है, पहला सवाल कि दो संख्याओं का औसत यदि 15 है, दो संख्या का औसत कितना है 15, इनमें से एक संख्या यदि 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्या अपने पास, मान लो ए और बी है, इनका औसत कितना है 15, औसत है 15। ठीक है। यदि एक संख्या इनमें से क्या है 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। ये ऐसे सवाल आते हैं। तो हमने पहले समझ चुके हैं हम कि औसत का मतलब क्या होता है। औसत कितना 15, इसका मतलब 15 इसके पास है और 15 इसके पास है। हम पहले ही जानते हैं कि औसत का मतलब होता है बराबर, औसत का मतलब होता है मध्य। यदि औसत 15 है तो इसका मतलब ये होता है कि 15 इसके पास है और 15 इसके पास है। तो संख्या अपने पास दो है, दो संख्या का औसत 15 है, 15 इसके पास है, 15 इसके पास है। अगर मान लो एक इनमें से एक के पास 10 है, अगर मान लो ए को अपन ने 10 दे दिया तो बी को कितना बचा, तो यही निकालना है। ऐसे ही वाले सवाल निकाले जाते हैं, ऐसे ही वाले सवाल आते हैं, तो बताते हैं हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो दो संख्या को औसत 15, 15 इसके पास है, 15 इसके पास है। अगर 10 इसके पास है तो इसके पास तो पहले से 15 था, तो 5 इसका और चला जाएगा, तो इसका मतलब इसके पास कितने हो गए 20 हो गए ना। देखो कैसे 20 हो गए, मैं समझाता हूँ। हमारे पास कितनी है, दो संख्या है और दो संख्या का औसत कितना है 15 है, ये 15। तो दोनों के पास मिलाकर कितना हो जाएगा, इसके पास 15 इसके पास 15, दोनों के पास मिलाकर कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, दोनों के पास मिलाकर 30 हो गया ना। जिसमें से यदि एक के पास, मान लो एक के पास कितना है 10 है, एक के पास 10 है, तो दोनों के पास मिलाकर कितना हो जाएगा। तो एक के पास 10 है तो बी के पास कितना हो जाएगा, क्योंकि अपना 30 है, तो ए के पास 10 है तो दो बी के पास कितना बचा 20 बचा, तभी तो 30 होगा टोटल। तो इसमें क्या करते हैं कि 30 में से जो 10 है उसको घटा लेते हैं तो 20 आता है। ठीक। तो ऐसे सवाल आते हैं। तो इसको इस प्रकार से ना करके हम करेंगे कैसे वो समझो। देखो मान लो कहीं पर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का औसत 15 है, तो दो संख्याओं का औसत 15, 2 गुणे 15, जिनमें से एक के पास 10 है तो दूसरे के पास क्या होगी। तो क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते, 15 दूनी 30, एक के पास 10 है तो 10 से कम 10, तो दूसरे के पास कितना बचा, इसको बाद में क्या कर देते घटा देते हैं, तो 30 में 10 जाएगा कितना बचेगा 20, तो दूसरी संख्या के पास कितना है 20 है। ठीक है। इस प्रकार से सवाल आते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, क्या सवाल नंबर दूसरा, तीन संख्याओं का औसत 16 है, यदि पहली दो संख्याएं 18 व 14 हैं तो तीसरी संख्या क्या होगी। यही वैसा ही है, तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं का औसत यदि 16 है, यदि पहली दो संख्या है उनका औसत, उनका कितना है, पहली दो संख्या वो कितनी है 18 और 14, एक है 18 और दूसरी है 14, तो तीसरी संख्या क्या होगी वो हमें निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, तीसरी संख्या क्या होगी, तो एक तो 18 और दूसरी 14 है, तो इसको क्या कर देते हैं हम जोड़ देते हैं, 8 4 12, दो एक और दो, एक और एक दो और एक तीन, 32, 16 का गुणा 3 में करेंगे कितना होता है 6 3 18, 3 एकम 3 और एक 4 48, 16 3 48, तीन संख्या का औसत 16 है, इसका मतलब तीन के पास कितना है टोटल मिलाकर के 48 है, जिसमें से दो के पास 32 है, तीसरे पास कितना बचा फिर घटा दो, 8 में 2 जाएगा 6, 4 में 3 जाएगा 1, 16, तीसरे के पास कितना है 16 है। ठीक। तो अब अगला सवाल है तीसरा, ये कैसे करेंगे, ये देखो छह संख्याओं का औसत यदि 30 है, यही वैसा ही है, छह संख्याओं का औसत 30 है तो कुछ नहीं करना, छः का गुणा कर देना, 6 3 18, 180 आ गया। अब आगे क्या कहा गया है,
6 संख्याओं का औसत 30 है। यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है, जो पहली 4 संख्याएं हैं उसका औसत 25 है, एवं अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, जो अंतिम 3 संख्या उसका औसत 35 है, तो चौथी संख्या क्या होगी? तो जो चौथी संख्या निकल कर आएगी वो क्या होगी? तो देखो, इसका गुणा कर दो और इनको आपस में फिर बाद में क्या कर दो, जोड़ दो। गुणा कर दें, 25 चौके 100 और 35 कितना होता है, 5 × 15, 3 × 9 1 10, 105 होता है। ठीक है, तो 3 और 4 कितने हुई, 7 संख्या। 7 संख्या के पास कितना है टोटल, मिला के जोड़ दो, 5 0 2 205 है। तो चौथी संख्या के पास कितना होगा? तो इसमें क्या करते हैं कि जो संख्या बड़ी होती है उससे हम छोटी संख्या घटा देते हैं। हमेशा ऐसा करना, जो संख्या बड़ी होगी उससे छोटी संख्या घटाएंगे। जैसे ये आया था 48 और 32, तो अपन ने 48 में 32 घटाया था तो 16 आ गया था। ठीक है, घटाते हैं 180 205, 205 बड़ी है, इसमें से क्या कर दो, 180 को घटा दो, जो सबसे पहला सवाल होता है। तो कितना आएगा, 5 में 0 जाएगा 5, और 10 में 8 जाएगा 2, 25 आ गया। तो जो चौथी संख्या है वो क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला कैसे करेंगे कि 16 और 14 के लघुत्तम एवं महत्तम समवर्तक का औसत, इसमें किसका निकालना है? ये संख्या दी है अपने पास 16 और अगली संख्या क्या है, 24 है। लघुत्तम यानी LCM, महत्तम यानी HCF। तो क्या करना है, 16 और 24 के LCM और HCF का औसत निकालना है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 16 और 24 का पहले LCM निकालेंगे, फिर HCF निकालेंगे, उसके बाद में हम उसका औसत कर देंगे। तो करें 16 और 24 का, 16 और 24 का LCM कैसे करेंगे वो हम तुम्हें पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, वहाँ से देख लेना। किससे काटेंगे इसको, 2 से। तो 8 दूनी 16 और 12 दूनी 24, इसको 2 से सरल कर लें। 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, इसको 2 से कर लें। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इसको 2 से कर लें। 2 एकम 2, 3 का 3, इसको किससे कर लें, 3 से कर लें। 3 एक का 1 और 3 एकम 3। इसके गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 × 3, कितना गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। तो LCM कितना आ गया हमारा, 48। ठीक है, अब करते हैं HCF, क्योंकि हमें औसत किसका निकालना है, LCM का निकालना है और HCF का निकालना है, इन संख्याओं का नहीं निकालना है। इनका तो हम LCM करेंगे और HCF करेंगे। तो HCF करते हैं 16 और 24 का। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि HCF कैसे करते हैं, एक बार फिर से सुनो। HCF हम कैसे करते हैं कि जो ये दो संख्याएं हैं, किसी एक संख्या से अगर दोनों सरल हो रही तो सरल करेंगे। इसमें तो हम 3 को सिंगल सरल कर सकते थे, इसको छोड़ करके, 2 को छोड़ करके, 2 को सरल कर सकते थे 3 को छोड़ करके। लेकिन HCF में क्या करते हैं कि जहाँ तक संख्या साथ में सरल होती हैं वहाँ तक सरल करते हैं। ठीक है, तो इसको 2 से कर लें, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, फिर भी इसको हम 2 से सरल कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, अभी भी 2 से सरल कर सकते हैं। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब देखो, इसके आगे हम दोनों को किसी एक संख्या से सरल नहीं कर सकते। 2 को 2 से कर सकते हैं, 3 को 3 से कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं कर सकते। तो HCF क्या हो गया, इसको इतना ही करके छोड़ दो। गुणनखंड क्या हो गया, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये हो गया LCM, ये हो गया HCF, हो गया। अब क्या कहा गया है कि LCM और HCF का औसत निकालना है। तो औसत का सूत्र हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि संख्याओं का योगफल बटे संख्या। तो 48 + 8 बटे संख्या कितनी है अपने पास, 2 हैं। तो 48 और 8 कितने होते हैं, 56 बटे 2। 56 का जब हम 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, यानी कि 28 आ गया। इसका औसत क्या आया, 28। 16 और 24 के LCM और HCF का औसत कितना आया हमारा, 28। तो हमारे कितने सवाल हो गए, 4 सवाल हो गए। अब सवाल नंबर 5 में देखते हैं। पांचवा सवाल है, विमला एवं कमला की उम्र क्रमशः 12 वर्ष एवं 16 वर्ष है। तो विमला की है 12 वर्ष और कमला की है 16 वर्ष। विमला और कमला की उम्र 12 और 16 वर्ष है। विमला की 12 और कमला की 16 वर्ष है। YR लिखा है, YR का मतलब होता है ईयर। तो उनकी औसत उम्र क्या होगी,
इस प्रकार के सवाल आते हैं। उम्र दी होती है, उनकी औसत उम्र निकालना है। तो वही सूत्र है 12 + 16 यानी कि संख्याओं का योगफल बटे संख्या 2 है, 2 लोग हैं तो 2 से क्या कर देते भाग कर देते हैं। 6 और 2 कितना होता है 8, 1 और 1 कितना होता है 2, यानी कि 28/2। जब 28 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आता है 14 आता है, यानी 14 दूनी 28। तो उनकी उम्र का जो औसत है वो कितना आ गया 14 आ गया। सवाल नंबर अगला, 15 लड़कों की औसत आयु 12 है तथा 13 लड़कियों की औसत आयु 16 है। उन सभी 28 की औसत आयु क्या होगी? तो लड़के कितने हैं? 15 लड़कों की औसत आयु 12, 15 बॉयज, उनकी औसत आयु कितनी है 12 है। और लड़की कितनी बताई गई हैं कि 13 लड़कियों की औसत आयु 16 है। 13 लड़कियों की गर्ल्स औसत आयु 16 है। तो उन सभी के यानी लड़के और लड़कियों की औसत आयु क्या हो जाएगी? तो लड़के लड़की कितने हो गए अपने पास 28 हो गए, इनकी औसत आयु क्या हो जाएगी? इसका गुणा कर लो किससे? 15 का 12 से, 12 × 5 = 60 और 12 एकम 12 और 12 × 6 = 18, 180 आ गया। अब 16 × 13 में करेंगे, 6 × 3 = 18, 3 एकम 3 और 1 4, 16 एकम 16, 8, 6 × 4 = 10, 2 कितना आ गया 208। ये 208 आया। तो हमारे पास जो टोटल लड़के कितने हो गए 180, लड़कों की टोटल उम्र कितनी हुई 180, लड़कियों की टोटल उम्र हो गई 208। तो दोनों की टोटल उम्र कितनी हो जाएगी 8 8 3 388। अब क्या कहा गया है कि इन सभी का औसत लड़कों लड़कियों से निकालो। तो 388/28 आ जाएगा, 388/28 आ जाएगा। इसको हम कैसे सरल कर सकते हैं? 2 से सरल कर सकते हैं ना, क्योंकि लास्ट में 8 है। तो 19 दूनी 38 और 4 दूनी 8, इसका है 14 दूनी 28। अब 2 से फिर से सरल कर सकते हैं, कितना जाएगा 2 8 16, 2 इनाम 18 और 2 7 14 बटे 7 दूनी 14। अब 97 में किसका भाग करें? 7 का भाग करें, यहाँ कर लेते हैं। 7 एकम 7, 2 बचेगा 7, 7 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौके 28, 7 3 21, 6 बचेगा 0.0, 7 7 8 56, यानी कि 13.8 ईयर आ गया। दोनों औसत कितना है 13.8 ईयर्स। इनका जो औसत है लड़के और लड़कियों का 13.8। अपने तीसरे नंबर का सब ऑप्शन आ रहा है 13.8। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 6 हो गए। ये हमारा 7वां सवाल क्या है? 7वां कि 15 छात्र की औसत आयु 18 वर्ष है, एक अन्य छात्र की आयु भी जोड़ दी जाए। 15 छात्र हमारे पास, 15 छात्र, औसत आयु कितनी 18 वर्ष है। अगला है एक अन्य छात्र की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत में 1 की कमी हो जाती है। अगर एक अन्य छात्र जोड़ दिया जाए तो 16 छात्र हो जाएंगे। तो क्या कहा गया है 1 की कमी हो जाती है, औसत में 1 की कमी, मतलब औसत 17 हो जाएगा। यही है 15 छात्र की औसत आयु 18 वर्ष है, 15 छात्र की औसत आयु 18 वर्ष है। तो उनमें से एक अन्य छात्र की आयु भी जोड़ दी जाए तो 16 छात्र हो गए, तो औसत में 1 की कमी हो जाती है। इसका मतलब है कि औसत 17 हो जाता है। तो नए छात्र की आयु बताएं। तो इसे वही करना है कि दोनों को गुणा कर लेना है, गुणा करने के बाद जो संख्या बड़ी है उससे छोटी को घटा देना है। तो 15 गुणा इसमें करें, 15 गुणे 18 कितना आता है 8 पंचे 40 और 8 एकम 8, 9 10 11 12 गुणे 15 एकम 15, 0 7 270 या 270। अब 16 गुणे 17 करें, 7 छंग 42, 7 एकम 7, 8 9 10 11, 16 एकम 16, 2 7 2 272, 272 आ गया। तो हमें क्या करना है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देनी है। तो 272 में 270 घटा दो, 272 में 270 घटा दो, कितना आता है 2 आता है।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। 2 वर्ष, ये भी ये सवाल नंबर ऑप्शन नंबर पहला आ रहा है, कितना 2 वर्ष। अब 8वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8वां सवाल है, एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। कितने विद्यार्थी? 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो आप ऐसे लिखते जाए करो, 35 विद्यार्थी की औसत आयु 16 वर्ष है, इसका मतलब 35 गुणे 16। आगे बढ़ते हैं। उनमें 21 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 21 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो क्या कहा गया? 14 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी? तो जो 14 विद्यार्थी हैं उसकी औसत आयु क्या होगी, ये निकालना है। तो ये तो हो गया ना, 35 टोटल छात्र हैं, 35 विद्यार्थी टोटल 35 है, 35 की 16 वर्ष, 21 की 14 वर्ष, तो बचे कितने अपने पास? 14 विद्यार्थी बचे। तो उन 14 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी? तो ये भी बिल्कुल वैसे ही करना है, इसका गुणा कर लेना और इसका गुणा कर लेना, बाद में जो संख्या बड़ी हो उससे छोटी को घटा देना है। तो यहाँ पर 35 और 16 का गुणा करते हैं, 6 पंचे 30, 6 3 18, 19 20 21, 35 एकम 35, 560 आ गए। कितना आ गया? 560। अब है 21 गुणे 14, 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, 28 और 1 29, यानी 294। ये आ गया कितना हमारा? 294। अब इसमें क्या करना है कि 560 और 294 को घटा देना है। तो 560 में 294 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 6, 15 में 9 जाएगा, कितना बचेगा? 9 10 11 12 13 14 15 16 है, 15 तो 6 बचेगा। यहाँ पर 4 में 2 जाएगा तो 2, तो 266 आ गया। यहाँ कितना आ गया? 266। ये जो 266 आया है ये टोटल है, 14 लोगों का मिलाकर है 266, ठीक है। तो उसमें से 14 का औसत निकालना है। इसका मतलब जो 14 है इससे क्या कर देना है? 266 से भाग कर देना है, 266 बटे 14 कर देंगे। इसको सबसे पहले किससे सरल कर लें? 2 से सरल कर लें अपन। 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6, 133 आ गया। अब 7 का भाग 133 में करेंगे तो कितना आता है? 7 एकम 7, 6 बचेगा 3, 7 नाम 63, 19 वर्ष। कितने वर्ष आ गया? 19 वर्ष। तो जो 14 लोग हैं बच्चे उनका औसत कितना आ रहा है? 19 वर्ष आ रहा है। 8 सवाल हुए अपने पास। अब सवाल नंबर 9, ये कैसे करेंगे? देखो इधर पे, एक कक्षा में 29 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। कितने छात्र हैं? 29 छात्र हैं, उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु उसमें जोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु जोड़ दी जाए तो कितने होगा? टोटल 30 हो गए, 29 से 30 हो गए, तो औसत आयु 1 बढ़ जाती है। पहले 15 था, अब 16 हो गया। अब क्या कहा गया है? तो अध्यापक की आयु क्या होगी? इसमें अध्यापक जो है उसकी उम्र क्या होगी? कैसे करेंगे? 15 का गुणा इसमें कर लेंगे तो 29 में, तो 15 नाम कितने होते हैं? 135 135 लिखेंगे 5, हासिल आएगी 13, 15 दूनी 30, 13 में 30 जोड़ दो, 4 3 43, तो 435 हो गया। अब इसका करेंगे 16 थी कितना होता है? 48 और ये 0 यानी कि 480 हो गया। अब अध्यापक की आयु निकालिए, क्या करेंगे? जो टीचर है उसकी आयु कैसे निकलेगी? हमें बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा दे रही है, तो 480 में 435 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ पर 7 में 3 जाएगा, 4 बचेगा, तो 45 वर्ष। जो अध्यापक की आयु निकली कितनी निकली? वो निकली 45 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 10, किसी वर्ग के 30 छात्रों की औसत उम्र 18 वर्ष है। किसी वर्ग के 30 छात्रों की औसत आयु कितनी? 30 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि उनमें शिक्षक की भी उम्र शामिल कर दी जाए तो औसत उम्र 19 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की भी शामिल कर दी जाए तो 31 हो गई, औसत आयु कितनी हो गई? 19 हो गई। तो शिक्षक की उम्र क्या होगी? ये भी उसी प्रकार से करना जैसे ऊपर वाला। देखो क्या है कि 30 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है
उनमें से शिक्षक की आयु भी जोड़ दी जाए तो पहले 30 थे अब 31 हो गए, उनकी औसत आयु 19 हो जाती है। पहले 18 थी अब 19 हो गई। अब इसका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, फिर जो बड़ी संख्या है उससे घटा देंगे तो शिक्षक की जो उम्र है वो निकल आएगी। 18 थी कितने होते हैं 54, और ये 0 540। अब 19 का गुणा किस में करेंगे 31 में करेंगे, 19 का गुणा 31 में करेंगे। 19 से कम 19 गुणे 9 × 27, 3 कम 3 4 5 9 8 589। तो अपन को बड़ी संख्या और छोटी संख्या हटा देनी। 589 में 540 घटा देंगे तो 9 में 0 जाएगा 9, 8 में 4 जाएगा 4, ये 589 है, और 5 में 5 जाएगा 0, यानी कि 49 वर्ष। जो शिक्षक है उसकी उम्र कितनी निकली 49 वर्ष निकली।